पूरी इंद्रिय से विरक्त हैं और सबको शांत कहा गया। निरपेक्षम मुनिम भ्रांतम निर्वैरम प्रेत, सबको शांत कहा गया। लेकिन सुदामा के लिए जो प्रयोग हुआ शब्द का, बोले विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। शांत नहीं, प्रशांत आत्मा है। उतना संतोषी ब्राह्मण आपको देखने को कोई नहीं मिलेगा भगवान कृष्ण के चरित्र में। शांत नहीं, प्रशांत आत्मा है। और जितेंद्रिय, इंद्रिय पर विजय प्राप्त है, पूर्ण संतुष्ट है। इतना संतोष है, इतना संतोष है सुदामा जी में। अब कुछ लोग कहते हैं, अरे महाराज वो तो सुदामा जी इतने बेचारे गरीब दरिद्र थे, ये मांगना ये ग्रहण करना। जहां से प्रारंभ होता है चरित्र सुदामा जी का, इतना वर्णन है सुदामा जी। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। अब आप जरा विचार करिए, कुछ भी नहीं है सुदामा के पास, कुछ भी नहीं, न रहने के लिए, न भोजन के लिए, न बिस्तर, न भोजन प्रसाद बनाने के लिए, परंतु किसी की इच्छा नहीं है। बड़ भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद लाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला। घन श्याम नंद के लाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद नंद लाला, घन श्याम नंद को लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा श्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घन श्याम के लाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जीवन कैसे है सुदामा जी का, श्रवण करें ध्यान से। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, प्रातः काल जब सूर्योदय होता है ना, तो सूर्य की जो किरणें निकलती हैं वो एक भी बाहर बचने नहीं पाती, सब सुदामा जी की कुटिया के अंदर आ जाती है। क्यों? ऊपर का जो छाया हुआ छप्पर है ना, इतनी जगह है उसमें कि सूर्य भगवान प्रवेश कर जाते हैं। अब आप सोचो, फिर भी प्रशांत आत्मा है, कोई इच्छा नहीं कि बन जाए। प्रातः काल सूर्य की किरणें छप्पर के माध्यम से कुटिया में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन प्रशांत आत्मा है, कोई चिंता नहीं है। और यही नहीं, प्रातः काल भगवान की संध्या और सायंकाल भोजन प्रसाद जो कुछ मिलता, रोज कथा होती है, रोज भगवान की कथा करते हैं। जब बरसात होती है ना, पानी बहता है तो बगल से बहने की जरूरत नहीं है। इतना जीर्ण शीर्ण मकान है कि सारा पानी इसे दीवार को क्रॉस करके निकल जाता है, छन करके। इतनी सुंदर दीवार है, लेकिन
प्रशांत आत्मा है, कोई इच्छा नहीं। और सुदामा जी घर से निकलते हैं, नियम है 5 लोगों के यहाँ जाएंगे, जो कुछ भी मिल गया, याचक नहीं, जो मिल गया वही ले लिए, छठवें घर नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे। और पत्नी इतनी सुलक्षणा पत्नी है कि जो कुछ भी मिलता है उसी में से थोड़ा निकाल करके रख लेती, कि हो सकता है किसी दिन कुछ न रहे तो यह कार्य आ जाएगा। लेकिन कभी भी मन में यह चाह नहीं आई कि हम कितना धन संग्रह करके रख लें, आगे जीवन में क्या होगा, अभी मिल रहा है ना। और यही चाहिए भी, यावत भ्रियेत जठरम तावत तत्त्वहीनोन्महम्। जितने में पेट भर जाए उससे ज्यादा आप रख करके क्या करेंगे। सिर्फ आप बता रहे थे ना कि जब भगवान आने से पहले दूध की व्यवस्था कर देते हैं तो हमारे दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था तो करवे करेंगे। जब दांत हमको नहीं थे, जन्म मिला तब दूध मिल गया था, और जब दांत दिए हैं तो भोजन व्यवस्था पक्का करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एकदम प्रशांत आत्माएं, जितेंद्र इंद्रिय पर पूर्ण विजय प्राप्त है। और सुशीला जी इतनी सद्गुणी है, सुलक्षणा है कि कभी भी अपने पति से नहीं कहा कि जाओ धन इकट्ठा करके लाओ, कमा करके लाओ। एक ही धोती सुदामा जी को है, धारण कर लेते हैं तो दूसरी नहीं बचती। और वही हाल सुशीला जी की भी, वही। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, सायंकाल के समय भोजन प्रसाद बनाए, सुशीला जी बच्चों को दिया, सुदामा जी को पहले दिया। सुदामा जी भोजन प्रसाद ग्रहण किए, चले गए। जैसे ही भोजन ले लेते, भगवान के भजन प्रारंभ हो जाते और कथा शुरू हो जाती। तो प्रतिदिन का नियम था, बच्चे भोजन कर रहे थे, रसोई में रोटी खत्म हो गई, पूर्ण हो गई, और एक बच्चे ने पुनः याचना कर दी रोटी के लिए कि माता जी हमको और चाहिए। ये देख करके दशा सुशीला जी रोने लगी, आंखों से अश्रु बहने लगे। हे परमात्मा, जीवन में क्या पाप हो गया हमसे जो एक दिन भी देखना पड़ रहा है। हमको न मिले अन्न कोई बात नहीं, एक दिन 2 दिन ना मिले कोई बात नहीं, परंतु उस अबोध बालक का क्या दोष है परमात्मा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, 1 माह में 2 एकादशी होती है, लेकिन सुदामा जी के यहाँ एक पक्ष में 4-4, 5-5 एकादशी हो जाती थी। परंतु वैष्णव थे, कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। भगवान आपने ऐसा क्यों किया ना। जो कुछ भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त है उसी में पूर्ण संतोष है। इसीलिए सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रशांत आत्मा है सुदामा जी, शांत नहीं प्रशांत है। शांत के बाद भी, मिलने के बाद भी, और सही बात तो ये है कि मन में संतोष है तो हमारे पास कमी ही किस चीज की है। और अगर कामना है, इच्छा है, तो हमारे पास है ही क्या। संतोष है तो बहुत कुछ है, और इच्छा है तो हमारे पास क्या है। हमसे बड़े बड़े लोग पड़े हैं जिनके पास 10-10 बंगले हैं, 20-20, 25-25 गाड़ियां हैं, नौकर चाकर, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। तो हमको तो उनसे बड़ा बनना चाहिए। असंतोष है तो हमारे पास कमी किस चीज की है। वामन अवतार में भगवान ने महाराज बलि को बताया कि राजन, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी इच्छा होती है भजन करने के लिए तो माला मिला है, माता सरस्वती ने दिया है। भूख लगी तो खप्पर को फैलाया, इसमें भोजन प्रसाद आ गया। प्यास लगी तो जल के लिए कमंडल है। धूप लगे, बरसात हो तो छाता मिले है। बैठने के लिए कुश का आसन है। चलेंगे तो मृगचर्म खड़ाऊ है। पहनने के लिए तन पर एक लंगोटी है। अब इससे ज्यादा जीने के लिए जीवन में क्या चाहिए। हमको इससे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो सुदामा जी सोचते हैं कि जो कुछ मिल रहा है इससे ज्यादा क्या करेंगे, लेकिन किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं।
और जब बच्चे ने रोटी की याचना कर दी तो सुशीला जी रोने लगी। रो करके भगवान से कह रहे हैं, गोविंद इतना कष्ट तो मत दो। और तब तक आवाज आ गई, कथा प्रारंभ हो गई सुदामा जी की। अब कथा प्रारंभ हो गई, बच्चे भोजन प्रसाद लिए, सुशीला को भोजन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, परंतु पति की आज्ञा हो गई, पति का आदेश हो गया, आओ ठाकुर जी की कथा श्रवण करो। दौड़ करके आई, बच्चों के साथ कथा सुनने बैठ गई। अब आप सोचो, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है और स्त्री का यह धर्म है। अब वो सुशीला थी, दौड़ के आके बैठ गई बिना भोजन ग्रहण किए। बच्चा भी अतृप्त है, स्वयं को भी कुछ नहीं मिला। आज की सुशीला होती भैया, महाराज तोहार कथा आगे बढ़ दिया जर जाए, हम सुने बिल्कुल ना आओ, इस कथा सुन के हम क्या करी। एक बार भी नहीं कहा। और सुनो, कथा में जब बैठी सुशीला तो सुन तो कथा रही हैं, परंतु स्मरण उस दशा का हो रहा है कि भगवान क्या भक्ति में, क्या कर्म में, क्या सत्कर्म में हमारे कमी है, जो एक दिन भी देखना पड़ रहा है। मेरा पुत्र भी अतृप्त है, यह सोच करके आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुशीला जी की आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं और सुदामा जी सोच रहे हैं कि कथा में भाव विभोर हो गई, आनंद आ रहा है इसलिए आंसू गिर रहे हैं। यह भी दशा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित यह समय सुदामा जी का, लेकिन सुदामा जी न तो दरिद्र हैं और न ही याचक हैं। दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। क्यों दरिद्र कौन है? बहुत कुछ होने के बाद वैभव संपत्ति, मन में बार बार याचना, बार बार अधिक ग्रहण करने की इच्छा आ जाए, वो दरिद्रता है। गरीब होना अलग का विषय है और दरिद्र होना अलग का विषय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान नहीं रह पाए। अब देखिए, सुदामा चरित्र में एक विशेष बात है। क्या? भगवान के मित्र हैं, परमात्मा सोचते हैं कि सुदामा हमसे कुछ मांग ले, कुछ कह दें, और सुदामा कहते कि हम क्यों मांगे भैया, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। इसी बात पर पूरी कथा है। भगवान सोचते हैं, भक्त हैं हमारे, भक्त नहीं परम भक्त हैं, प्रशांत आत्मा हैं, हमसे कुछ याचना करें। सुदामा जी कहते हैं कि हमें कुछ कमी ही नहीं है, सब कुछ पूर्ण तो है हमारे पास, अब किस चीज की आवश्यकता है, हम जो मांगे। रात्रिकालीन समय, रात्रि में सब विश्राम करने लगे, सुदामा जी भी सो गए। थोड़ी रात्रि बीती ही थी, सुशीला भी जग रही थी, तो एक साधु का वेश धारण की भगवान वेश धारण करके पहुंचे। द्वार पर आवाज लगाई, दौड़ करके सुशीला पहुंची। कहा महाराज बतावें? कहा क्या बताऊं? क्या बताऊं? मैं साधु हूं, भूख लगी थी तो कुछ भोजन की इच्छा थी। अब कैसे बता दें सुशीला कि हमारे यहाँ कुछ नहीं, हम आपको खिला नहीं सकते। यदि यह बात कह दें तो पति का अपमान हो जाएगा, पति की प्रतिष्ठा चली जाएगी। अब मन में जो भाव आया, मन में जो भाव आया कि भगवान हमको कुछ मिल जाए तो हम इस महात्मा को दान करें, इनको कुछ खिलाएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सुशीला ने कहा कि तो महाराज क्या बताएं, अब आप तो हमारे यहाँ भोजन लेंगे नहीं। महात्मा ने कहा कि देवी, सुदामा जी से ब्राह्मण के हाथ भोजन नहीं लेंगे तो फिर कहाँ लेंगे? इतने वैष्णव, इतना पवित्र घर है, यहाँ भोजन लेंगे तो फिर कहाँ लेंगे? अरे नहीं नहीं महाराज, क्या बताएं, हमारे यहाँ सूतक है। झूठ बोला, सूतक है। भगवान समझ गए कि सुशीला कितने मर्यादित ढंग से अपने पति की प्रतिष्ठा को बचाई है। भगवान से भी नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि देवी, आपके पति जो है ना, वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं, साथ पढ़े, बहुत स्नेह है दोनों में। अपने पति से एक बात ये बता देना कि जाकर के एक बार उनसे मिल आवे, अपने मित्र से मिल आवे, बहुत दिन हो गया है,
कभी गए नहीं, विद्याधन के बाद सुदामा जी कभी मिलने नहीं गए हैं। एक बार अपने पति से मिल लें तो ये देवी सुशीला को कह रहे हैं, साधु रूप में जो भगवान आए, हे देवी एक बार जब मिल लेंगे अपने मित्र से तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में जीवन पर्यंत कभी सूतक नहीं रहेगा, सूतक तो समाप्त ही हो जाएगा। ये कह करके महात्मा जी चले। प्रातः काल सुशीला ने प्रश्न किया, बता कब रही, जब देखा कि मन प्रसन्न है, मन अनुकूल है, चित्त हमारे अनुकूल है, तब कहा हमने सुना है कि आपके कोई मित्र भी हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ मित्र तो हैं, बता। कहा इस समय द्वारिका के राजा हैं। सुदामा ने कहा तुमको कैसे पता? अरे महाराज वैसे हमने सुना है, लेकिन यह बात तो हमने कभी तुमको बताई नहीं, यह बात तो हमने तुम्हें कभी बताई ही नहीं, तुम कैसे जान गए? सच सच बताओ सुशीला, किसने बताया तुमको? सुशीला ने कहा कि स्वामी सत्य बताऊं तो रात्रि में ऐसे ऐसे हमारे साथ हो। सुदामा जी ने मन ही मन ध्यान किया तो प्रतीति हुई, क्यों भगवान आए थे। कहा हाँ यह बात सत्य है। तो सुशीला ने कहा कि ये बताओ मित्र के घर जाना चाहिए, जाकर के एक बार मिल आओ, जरूरी है ना, इतने दिन हो गए कभी मिलने नहीं गए, जाना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि देवी क्या बताऊं, मैं रोज मन से यही मिलता हूं, मन से मैं रोज मिल लेता हूं, तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, यहीं से मिल लेता हूं, प्रणाम करता हूं। वो अपने राजकाज में एकदम व्यस्त मस्त हैं, हम अपने इस गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं। रोज भजन तो करते हैं, रोज उन्हीं का तो ध्यान करते हैं, जाने की क्या जरूरत है। सुशीला सोची बताओ, इतना कहना बताना सब व्यर्थ होगा, एक ही बार में ना कर दी। सेवा करने बैठ गए। कहा मैं ये नहीं कह रहे थे, हमारे कहने का भाव ये नहीं था स्वामी कि आप जाओ उनसे कुछ याचना करो। अरे कहने का मतलब ये कि आपके मित्र हैं, जाके एक बार मिल लेते, मित्र के यहाँ जाना चाहिए, जिससे मित्रता हो, जरूर कुशल क्षेम पूछने जाना चाहिए। खूब समझाया सुशीला ने। तो सुदामा ने कहा कि देखो मेरा जाने का मन नहीं, मैं यहीं से रोज मिलता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप पत्नी हो, आप पत्नी हो, अर्धांगिनी हो हमारी, और सत्कर्म करने के लिए, सत्कर्म कार्य के लिए प्रेरित कर रही हो, तो बिल्कुल आपकी बात मैं मानूंगा, अपने लिए तो नहीं, लेकिन चलो आप कह रही हो बार बार तो मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, चलिए ठीक है। तो एक काम करो कि मित्र के यहां जब कोई व्यक्ति जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, मित्र के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, बेटी के यहाँ जाए तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो हे देवी मैं मिलने तो जाऊंगा, लेकिन कुछ भेंट सामग्री हमको यदि उपलब्ध करा दो तो मैं चला जाऊं। अब और आपत्ति आ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित किसी तरीके से तैयार भी हुए भगवान, तो कहे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ दे दो तो लेके जाएं। अब घर में तो कुछ था नहीं, घर में तो कुछ था नहीं। सुशीला ने मन ही मन विचार किया कि चलो भगवान, अब वैसे तो ये तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, मैं ही संकेत रूप में तुमको बता दे रही हूँ। भागवत में वर्णन आता है कि सुशीला जी घर से निकली हैं, पड़ोस में गई तो याचित्वा चतुरो मुष्टिन, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 लोगों के यहाँ गई, पृथक मने अलग अलग घर से 4 मुट्ठी चावल ले और एक जेड़ सेड़ वस्त्र में बांध दिया, मानो सुशीला ने सब कुछ बता दिया हो कि गोविंद ये जाएंगे तो कुछ कहेंगे नहीं तुमसे, न कुछ मांगेंगे, समझो। और यही जब देखना भेंट तो समझ जाना कि 4 मुट्ठी है, वो 4 घर से है, तो कितनी बड़ी संपन्नता होगी मेरे पास, हम कितने बड़े व्यक्ति होंगे। सुशीला के मन में तो ये आ गई बात, परंतु सुदामा जी के मन में कभी ये बात नहीं आई। बांध करके दिया, कहा जाओ दर्शन करना और चले आना।
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, बहुत समझाने पर प्रेम में और मन में केवल एक ही इच्छा है। अब भी सुदामा जी के एक ही इच्छा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सुदामा जी यही सोच रहे हैं कि अग्रहीश्च शिरसा राजन भगवान लोक पावन। द्वारिकाधीश परमात्मा लोक पावन है, और वहां जाऊंगा तो सब तो ठीक है, मित्र से मिल लूंगा, यह बात सत्य है, परंतु एक विशेष लाभ होगा। क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। हमें एक परम लाभ यह होगा कि उत्तम श्लोक परब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाएगा। यहाँ तो मैं अंतःकरण में रोज देखता हूँ, मिलता हूँ, उनकी अनुभूति करता हूँ, लेकिन अयम ही परमो लाभ। और धन्य है हमारी पत्नी सुशीला जो परमात्मा का साक्षात्कार करा दे रही। मन ही मन सुशीला को आशीर्वाद दे करके सुदामा जी, पोरबंदर निवासी सुदामा जी द्वारिकापुरी चले। समय था कौन सा महीना? पूस का। कितनी ठंड थी, और कपड़ा एक ही वस्त्र है। मिलन की आकांक्षा है भगवान से, निकल पड़े पैदल, डंडा ले पैर में, पहनने के लिए उपाना नहीं, पैदल चल पड़े। केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान से मिलना है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, संतों का भाव है कि ये बताओ, सुशीला भी तो विदुषी महिला थी, धैर्यवान थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो कुछ संत कहते हैं कि देखो सुशीला ने कहा है, और नरोत्तम दास ने लिखा भी है कि कोदो सवाजुरी तो भरी पेट तो ना चाहते हूँ दधि दूध मिठौती, और रात व्यतीत भयहूँ शिष्यात ही तो हठिके मैं तुम्हें न पठौती। कहा जो असिंचित अन्न है वो भी मिल जाता, कोदो और सावा, वो अगर हमको मिलता होता तो फिर याचना ना आती मन में हमारे। और रात व्यतीत भयहूँ शिष्यात ही, ठंडी में अगर ठंड लगती थोड़ी बहुत, रात बीत जाती, फिर भी नहीं कहती। यही दशा है, ये संतों का भाव है। लेकिन सुदामा जी जो भी कुछ है उनके पास, उसी में एकदम शांत है। आगे बढ़े सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का स्मरण करते हुए मन में ध्यान है, मुख से भगवान का नाम लेते हुए महाराज अम्बरीश की तरह भक्ति बढ़ाए। मन में मिलन की आकांक्षा लिए सुदामा जी चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। भगवान का नाम लेते चल पड़े। चलते 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 सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सुदामा जी थक गए, चला नहीं जा रहा है। जब चला ना जाए तो भगवान से बोले कि हे गोविंद, मन में तो आपके दर्शन की इच्छा थी, अब अर्जी हमारी प्रभु, मर्जी तुम्हारी है, अगर इच्छा हो तो दर्शन दे दो। थके हारे सायंकाल हो गया, पहुंचे कहाँ? नदी के किनारे। सायंकाल हो गया, सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए। कुछ सूझ नहीं पड़ता, थके हैं बेचारे, चला नहीं जा रहा है। तब तक नाविक ने आवाज लगाई, अरे महाराज, कोई अगर नाव से उतरने वाला हो तो चला आवे, नहीं इसके बाद हम नाव लेकर के अब नहीं आएंगे। सुदामा जी दूर से, हाँ भैया उतरने के लिए तो हैं हम, आप रुके रहो। बेचारे लटपटाते गिरते उठते पहुंचे नाविक के पास, कहा महाराज जल्दी बैठ जाओ। अब महाराज क्या आफत पड़ी थी इस ठंडी में ऐसे यात्रा करने की, आपको बिना मतलब घर से निकल पड़े। अरे रजाई ओढ़े महाराज बैठा रहता, क्या जरूरत रही निकल पड़ा ठंडी में। सुदामा जी ने कहा कि भैया क्या बताएं, पत्नी की बात मान ली है महाराज, चलो कोई बात नहीं। और जैसे ही पैर उठाए नाव पर रखने के लिए सुदामा जी फिर पीछे कर लिए।
नाभिक ने कहा कि महाराज क्यों, क्या बात है? कहा भैया देखो, एक बात मैं तुमको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्या? हमारे पास धन नहीं है, आपको देने के लिए कुछ है नहीं, मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा। उतराई के तौर पर नाभिक ने कहा कि महाराज देखिए, एक ब्राह्मण देवता आप स्वरूप से ब्राह्मण लग रहे हैं, कोई बात नहीं, दिन भर धन लेकर के उतारता हूं, तुम वैसे उतर जाना बिना धन के, बैठो। ठंडी में कहा महाराज परेशान हो गए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित बीच नाव में पहुंचे, बीच नदी में पहुंचे सुदामा जी, तो नाभिक ने पूछा कि महाराज इतनी ठंडी में आप कहाँ निकल पड़े? सुदामा जी ने कहा कि भैया वो द्वारिकाधीश है ना, द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण, हाँ हाँ मैं उनका मित्र हूँ, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। कहा मैं उनका मित्र हूँ, हमारे साथ पढ़े, उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो नाभिक खूब हंसा। अरे कहा महाराज तन पे नहीं है लत्ता और चल पड़े कलकत्ता हैं, बताते भी शर्म नहीं आ रही तुमको? कहाँ द्वारिकाधीश, स्वर्णमयी द्वारिका के राजा, और कहाँ तुम फटे पुराने कपड़े पहरे। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी इच्छा जहां हो वहां जाओ, हमारा काम था, हम उतार देंगे आपको। नाभिक ने नाव से उतारा, सुदामा जी नाव से उतरे, नदी के ऊपर आए, और आए तो अब दशा ऐसी हो गई था कि एकदम शरीर टूटने लगा, खूब पीड़ा होने लगी। तो दोनों हाथ उठा दिया सुदामा जी ने, कहा कन्हैया अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा है, अब एक कदम चला नहीं जा रहा है। मन में तो इच्छा थी कि गोविंद आकर के मैं आपका दर्शन करूंगा, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा न हो दर्शन देने के लिए, तो अब आने की चलने की सामर्थ्य नहीं है। और जो ही दोनों हाथ उठा करके सुदामा जी ने करुण पुकार की भगवान की, जमीन पर गिर पड़े, मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए। यह दृश्य देख करके भगवान फिर रो दिए, नहीं रह पाए। भागवत में तो नहीं, अन्य कथाओं में यह वर्णन आता है कि साक्षात द्वारिकाधीश स्वयं आए और अवस्था में सुदामा जी को लेकर के, और प्रातः काल जब नेत्र खुले हैं सुदामा जी के, तो क्या देखा कि अचित मूर्छित तो हुए थे हम उस नाव के किनारे, नदी के किनारे, लेकिन यहां देखा तो चारों तरफ सोने के महल दिखाई दे रहे हैं। नेत्र तो यहां खुले, और जब यहां नेत्र खुले, सेवकों से, द्वारपालों से पूछा, भैया ये कौन सा स्थान है? तो कहा कि बाबा आपको जाना कहाँ है, आप अपना प्रयोजन बताइए। सुदामा जी ने कहा कि हम द्वारिकापुरी जाएंगे। तो कहा आप द्वारिकापुरी में ही हैं, द्वारिकापुरी में ही आप खड़े हैं, बताओ किससे मिलना है? कहें कि यहाँ वो कृष्णचंद्र का महल, मकान कौन सा है? कहें जितने देख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, ये वहां के राजा। कि इतना बड़ा आदमी हो गया भैया। सुदामा जी ने सोचा, अरे हमारे साथ पढ़ता था तो हमारे हिस्से का चना चुरा के खा जाता था, अब इतना बड़ा आदमी हो गया, बहुत जल्दी बढ़ गया भैया। खैर कोई बात नहीं, कहाँ मिलेंगे? कहा महाराज इससे चले जाओ, रास्ते में ये जो रास्ता जा रहा है उनकी सभागार में ही आपको लेकर के जाएगा, जाओ। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने फटकार दिया, रुक जाओ पंडित जी नहीं जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब केवल कपोल कल्पित बातें हैं। भागवत में इसका कहीं वर्णन ही नहीं है, अभी तो यह वर्णन है कि किसी भी संत को, किसी भी ब्राह्मण को और किसी को भी भगवान के पास जाने से कोई रोक नहीं थी, कोई रोकता नहीं था, कहीं कोई रोक नहीं थी। सुदामा जी आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले गए। सभा के करीब पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे, उन्हें पूछा कि हाँ महाराज कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है आप बताइए। तो सुदामा जी ने कहा कि यहाँ के जो राजा हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं से मिलना है, उनसे बता दो। तब सेवक ने पूछा है कि महाराज बता तो देंगे, पर बताना क्या है, बताना क्या है? कहा जाकर के सिर्फ इतना बताना कि आपका बचपन का सखा सुदामा आपसे मिलने आया है, बस। द्वारपाल गया है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित
जैसे ही सभा में पहुंच करके भगवान उस समय सभा में सिंहासन पर विराजमान थे, और जैसे ही बताया है द्वारपाल ने कि महाराज आपके कोई सखा मिलने आए हैं और अपना नाम सुदामा बताए, सिर्फ इतनी बात बताई है तो भगवान सारी बात को विराम दिए हैं और सिंहासन से कूद पड़े। और दशा ऐसी हो गई परब्रह्म परमात्मा की, पीताम्बर कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा, बाजूबंद कहीं गिरा, सब छोड़ करके कुछ धारण भी नहीं किए, दौड़ते हुए द्वार पर आए हैं। द्वार पर दौड़ते हुए आए हैं और सुदामा जी को जब देखा है भगवान ने तो सीधे अपने हृदय से लगा लिया, और वहीं से अश्रुपात प्रारंभ हुआ है गोविंद का। रोते हुए अपने मित्र को लेकर के आए हैं और इतना सम्मान करते थे कि जिस आसन पर भगवान बैठते थे उस आसन पर सुदामा को बिठाया, और स्वयं कहां बैठे? उनके चरणों के पास जमीन पर। ये सत्कार था, ये सम्मान था। अब लोग कथा को ऐसा बता देते हैं, डांट दिया अंदर नहीं जा सकते, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। भगवान जमीन पर बैठे, तब प्रणाम किया और चरण दबाने लगे। सुदामा जी मन में सोचने, अरे इतना बड़ा सत्कार हमारा होगा, इतना सम्मान, स्वर्णमयी द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश, इतना सत्कार हमारा। ये देख करके सुदामा जी के भी नेत्र सजल हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान ने आदेश दिया, कहा जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता का पाद प्रक्षालन करेंगे और चरणोदक ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, अविप्र प्रसादात कमलाबरोहम। तो विप्र प्रसादात मम कृष्ण नाम, ये ब्राह्मण का प्रसाद से हुआ, तुमको मिलाया हमसे। मन ही मन भगवान ने कहा, रुक्मणी जल रख करके बगल हुए और जल को आगे हटा करके सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित स्वयं भगवान कृष्ण, भागवत में वर्णन है, सुदामा जी के पैर को धोना प्रारंभ करें। जल को पकड़ा है और जब से द्वार से आए हैं यहां बैठे हैं, रो ही रहे हैं। इस दशा स्वरूप को देख करके कहा, मित्र, और जब चरणों की ओर नेत्र गए तो पहनने के लिए चरण में कुछ नहीं था। एक एक विवाह महाराज किलोमीटर भर एक फटी रही, पैर की ये दशा थी। और कांटे तो अपना मानो घर बना लिए हो पैर में, कांटों का संग्रह था, स्टोर था, इतने कांटे गड़े थे पैर में। एक दशा जब देखा चरणों की ओर भगवान ने, तो नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक भाल लगे पुनि जोए। देखा तो भगवान रोने लगे, कहा हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो जल था पात्र में तो था, भगवान इतना रोए कि अपने आप जल की धार बहने लगी। अपने हाथों से रगड़ रगड़ करके चरण को साफ किया है, और धोने के बाद तो वही जल लेकर के भगवान आचमन करते हैं, पान कर गए। और पान कर गए, इतने में जो रानियां थी, पटरानियां थी, सबको पता चली, सब देखने के लिए आई। अरे ऐसा कौन सा आतिथ्य आ गया, भगवान दौड़ करके गए, इतना रो रहे हैं। रुक्मिणी आदि रानियों की तरफ भगवान ने देखा तो समझ गए, यदि इनको जल पीने के लिए कहूंगा तो ये मना कर देंगी। ऐसे जल को सबके ऊपर छिड़का, कहा ये ब्राह्मण के चरण का प्रसाद है देवी, आप लोग पवित्र हो जाओ। और तब सबसे कहा कि सुनो, सब पहले चलो ब्राह्मण देवता का चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो। रुक्मिणी आई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ। अब हाथ उठाया सुदामा जी ने, एक में तो जो उपहार लिए थे चावल दबाए हैं, दूसरा हाथ उठाया, कहा देवी चिर सौभाग्यवती हो, मंगलमस्तु कल्याणमस्तु, खूब आशीर्वाद दिए। अब दूसरा आगे बढ़ी, दूसरी पत्नी सत्यभामा, महाराज मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु। तीसरी मैं लक्ष्मणा, मैं मित्रा, मैं वृंदा, सब
क्रम से 7 8, तो अब तो लंबा चौड़ा आशीर्वाद पंडित जी दे रहे हैं। देवी चिर सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती भव, कल्याण मस्तु। और जब 10 हुई, 12 हुई, 15, तो बस हाथ जैसे उठा में दूसरे आ जाए तो ऐसे किए कल्याण मस्तु। जब 15 20 25 हो गई तो अब बार बार भाव। कुछ देर ऐसे करते करते सुदामा जी के हाथ तो बहुत मोटे थे नहीं, पीड़ा होने लगी। बटोर लिए, बस हाथ जोड़ लिए देवी, बस अब सौभाग्यवती जा केवल भाव निकल रहा है। 50 हुए, रुक जाओ रुक जाओ। भगवान की ओर देखा, कहा कन्हैया, अरे भैया ये पूरे द्वारिकापुरी की स्त्रियों को बटोर लिया तुमने? कहा कि नहीं नहीं मित्र, ये सब अपनी है। कहा अपनी? हाँ। कितनी भैया? 16,108। राम 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 राम। 16,108। अरे अब इतना विवाह तुमने कैसे किया? हम मित्र एक बात ये बताओ, इतना विवाह कर लिया तुमने एक में, अरे न कार्ड भेजते, कम से कम चिट्ठियां लिख के पठा देते महाराज। भगवान ने कहा मित्र क्या बताऊं, ऐसा विवाह हुआ हमारा कि हम खुद ही नहीं सोचे थे कि विवाह हो जाए था। बैठे थे सभा में, ब्राह्मण देवता चित्तपत्र लेकर के आए गए, विवाह हो गया। कलंक को मिटाने के लिए हम जंगल में मणि ढूंढने गए थे, वहां विवाह हो गया। युद्ध करने गए थे, इकट्ठे 16,100 विवाह हो गया। समय ही नहीं मिला घर वालों को बताने के लिए, आपको कैसे सूचना देते? तो कहा मित्र आप ही कहाँ बताए हमको? अरे आपने भी तो विवाह कर लिया, हमको नहीं बताया। सुदामा जी ने कहा मित्र क्या बताऊं, चलो अब उस बात को छोड़ो, और जितनी हैं सब पत्नियां सबको बुलाओ और सब हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाएं, हम इकट्ठे सबको आशीर्वाद दे दें। नहीं इस तरीके से यदि आशीर्वाद सबको दिलाओगे कन्हैया, तो ये हाथ तो नहीं रहेगा, तो स्पष्ट है शरीर भी नहीं रहेगा हाथ उठाते उठाते। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सबको आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया, और जब आशीर्वाद दिया भगवान ने कहा मित्र और कुशल क्षेम बताओ। ये कह करके अब भगवान सोच रहे हैं कि सुदामा जी बता दें कि ये भेंट भाभी ने हमको दिया है, आपको दिया है। फिर सुदामा जी ये वैभव देख करके मारे सकोच के कुछ बोल नहीं रहे। यह वैभव देख रहे हैं तो कुछ वाणी प्रस्फुटित ही नहीं हो रही है। ये अपनी तुच्छ भेंट मित्र के सामने कैसे प्रकट करें? इतने में भगवान समझ गए कि इतने संकोची हैं सुदामा जी, कुछ कहेंगे नहीं, तो स्वयं पूछ लिया कि मित्र कोई बात नहीं, आते समय भाभी ने कुछ दिया होगा। सुदामा जी बेचारे कुछ न बोले, कुछ देर तो स्तब्ध रहे, फिर बात को बदल दिए। जब बदल दिए तो भगवान ने कहा जबरदस्ती लेना भी ठीक नहीं है, अभी तक पैर और दबाए प्रक्षालन किए, अब कहा कितनी दूर आए हो, आशीर्वाद दियो, हाथ में पीड़ा हो रही होगी, हाथ भी तो बायां हाथ पकड़ के खींचे और बस इतना जीर्ण शीर्ण था, चावल जमीन पर बिखर गया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी चोरी करने की आदत, छुपाने की आदत नहीं गई। सुदामा ने कहा अच्छा, उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी तुम करते थे बता हमको रहे हो। भगवान ने कहा कि मित्र आखिर क्यों हमसे छुपा रहे थे? सुदामा ने कहा कोई बात नहीं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जो चावल जमीन पर गिरा उससे भगवान समझ गए और उस चावल को देख करके रोने लगे। कहा मित्र इतनी गरीबी में भी कभी तुमने हमको याद नहीं किया। सुदामा जी ने कहा कि मित्र हमें कमी ही किस चीज की है जो हम याद करें और तुमसे याचना करें? हमारे पास तो सब कुछ है। भगवान ने कहा मित्र तुम सुधरोगे नहीं। चावल को दाहिने हाथ से उठाया, एक बार ग्रहण करके दोबारा उठाया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जितने मुट्ठी चावल खाए भगवान उतने लोग सुदामा जी को दान कर दिए बिना कुछ कहे। जैसे यहाँ द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी का निर्माण तुरंत विश्वकर्मा जी ने कर दिया। और जो ही तीसरा मुट्ठी चावल उठाया भगवान ने ग्रहण करने के लिए, माता रुक्मिणी बगल खड़ी हाथ पकड़ लिया। कहा क्यों? सब कुछ दान करके स्वयं क्या करना चाहते हो? संतों ने भी इस पर अलग अलग भाव दिए हैं। कुछ संत कहते हैं रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि कहा गोविंद, अरे कच्चा चावल चबाने की आदत नहीं है,
कहीं पेट खराब हो गया महाराज तो 2 मुट्ठी खा लिए बहुत है। अब कुछ संतों का यह भाव है कि 4 मुट्ठी लेकर के ही आए हैं, 2 मुट्ठी तुम अकेले खा गए, अभी 16,108 रानियां हैं, प्रसाद उनको भी चाहिए, अब बस करो। संतों के अपने अपने भाव। और भगवान ने सब कुछ सुदामा को दिया। तो कहा मित्र, रुक्मिणी जी से कहा कि सुंदर वस्त्र लेकर के आओ, आभूषण लेकर के आओ, वस्त्र बदलवाओ मित्र के। सुदामा जी को नए वस्त्र धारण कराए गए, माला सुंदर पहनाई गई, माला धारण किए, वस्त्र धारण किए। अब सुदामा जी विश्राम कक्ष में गए, लेटे, भगवान पैर दबा रहे हैं। पैर जब दबाने लगे, इतने थके थे सुदामा जी कि निद्रा आ गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, घर की याद नहीं आ रही सुदामा जी। और भगवान सोच रहे हैं कि सुदामा जी तो यहां आनंद से रह रहे हैं, और वहां पर भाभी हमारी सुशीला, वो तो प्रतीक्षा कर रही होंगी, पतिव्रताएं, जब तक ये जाएंगी नहीं बेचारी, कुछ ग्रहण नहीं करेंगी। भले ही हमने 2 लोक दान दे दिया है, सब संपत्ति वैभव पूर्ण हो गया, परंतु बिना पति के को खिलाए कुछ खाएंगी नहीं, कुछ ग्रहण नहीं करेंगी। और कैसे कह दें, यहां तो सब सुख मिल रहा है, सुदामा जी भूले भी सरे पड़े हैं। तीसरा दिन जब जैसे ही प्रातः काल हुई, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने स्वयं कह दिया सुदामा जी से, मित्र, काफी दिन, क्या भाभी की याद तुमको नहीं आती? सुदामा जी तो एकदम स्तब्ध रह गए। तब बोले, मैं आ नहीं रहा था, इसीलिए बताइए, हमको जाने के लिए बोल दिए। सुशीला ने समझाया, अब चल रहा हूं, उसको बताऊंगा कि इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। भगवान ने कहा, मित्र, भाभी की नहीं याद आ रही है? तो सुदामा जी ने कहा कि नहीं, याद तो बहुत आ रही है, मैं आपसे कहने ही वाला था कि अब हमको चलना चाहिए, और मैं बता रहा हूं कि हे गोविंद, अब मैं तुरंत जाऊंगा, याद तो बहुत आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित शीघ्र ही तैयार हो गए सुदामा जी। जब भगवान ने कहा जाना चाहिए, तो सुदामा जी तुरंत तैयार हो गए बिना देर किए, और बोल पड़े, मित्र कहीं हम जई हो सखा, पंडिताइन राह निहारत हुई हैं, नीर भरी बिरही अखियां, दुखियां रुत रोज महारत हुई हैं, और कब आई हैं घरे हरि से मिल के, सगुनारित रोज उठावत हुई हैं। कहा कि मित्र, अब हमको जाना चाहिए। बिल्कुल जाऊंगा। तैयार हो गए चलने के लिए। जब तैयार हो गए तो भगवान कहे, चलो फिर मैं आपको विदा करके आता, चलो मैं विदा करके आता हूँ। उठे मित्र के साथ, जो ही भगवान चले सुदामा जी को लेकर के, कहा, अरे रुक जाओ रुक जाओ। भगवान ने कहा, रुको रुको, क्या हुआ? पुनः रुक्मिणी से बोल पड़े, अरे देवी सुनो, वो जो मित्र का वस्त्र है उसको लेके आओ, पहनाओ, ये उतारो। कहा वस्त्र लेकर के आओ, तो सुदामा जी तो बेचारे, अरे एकदम चौंक गई। बताइए, इतना स्वागत किया, सत्कार किया, प्रेम किया, रोया, जन्म का ही कलाकार है। सुदामा जी मन बोले, सारा गुण इसमें संपन्न है, कला में तो पारंगत है। कहो पंडित जी, कबो कबो हमका कहा थी, तोहरे कला के महाराज को पहुंच न पाए, तो तुम जन्म के कलाकार हो, कले में तुम पारंगत हो। बताइए, इतना सम्मान किया, खूब रोया हमको लिपट करके, और जाते समय बताओ, एक वस्त्र नहीं संतोष हो रहा है। पूरी द्वारिका सोने की बनी है, और एक कपड़ा इसको संतोष नहीं हुआ। बताओ। अब भगवान इसलिए मांग लिए कि भगवान ने सोचा, अब वो कह दे सुदामा कि भैया इसको दे दो। भगवान सोच रहे कि सुदामा जी अब भी कह दे, अरे कम से कम कपड़वा तो पहले रहा दिया महाराज। सुदामा ने कहा नहीं। अरे कहा, हाँ भैया बिल्कुल, हमारे ध्यान से बात उतर जाती। बताओ, लाओ हमारा वस्त्र आप लेकर के आओ। वस्त्र उतारे तो माला वाला जो पहनाए थे सुवर्ण की, मड़ियों की, वो भी अपने आप ही उतार दी सुदामा जी। कहा इसको मांग लेगा तो और अपमान हो जाएगा। वस्त्र लपेटे सुदामा जी, वस्त्र को लपेटे, वस्त्र को उतार करके भगवान को दिया। कहा मित्र, विदा किया। विदा करते समय गोविंद के नेत्र पुनः सजल हो गए, द्वार तक छोड़ने आए। कहा मित्र आते रहना।
सुदामा जी ने मन में कहा, इतना आप जाते समय अपमान कर दिया, आते समय तो खूब सत्कार किया। तो कह रहा फिर आते रहे ना। हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगा। प्रणाम करके चले और छोड़ करके जैसे महल में आते हैं, रुक्मणी जी खड़ी थी। अब तक तो सुदामा मन में सोच रहे थे, लेकिन रुक्मणी जी ने कह दिया कि हम तो जानते रहे, सब तो का कला वाला कहते रहे, दिखाओगे क्यों? अरे जब मित्र आए तो इतना कला तुम दिखाए हैं? तो कौन क्या हुआ रुक्मणी बताओ? तो रुक्मणी बोल पड़ी, अरे प्रभु प्रेम तो इतना आपने किया, और पाई विदाई मना ही देहा, गए हाथ झुलावत मीत तुम्हारे। अरे कुछ दे दे होते महाराज, भेंट हैं? भगवान ने कहा कि रुक्मणी सुनो, यही तो मैं चाहता था कि कुछ मांग ले सुदामा जी, परंतु देखो इतना कहने के बाद भी एक बार भी मुख से नहीं निकला कि गोविंद वस्त्र पहन करके जाने दो। और देने के लिए मैं सब कुछ दे देता प्रत्यक्ष में, लेकिन सुदामा जी को स्वीकार नहीं करते। क्यों? देने को देता मैं लेते छदाम, देने को देते न लेते छदाम, गुलामों न माया के मीत हमारे। देने को देते न लेते छदाम, गुलाम न माया के मीत हमारे। हमारे मित्र माया के गुलाम नहीं है। मैं तो बहुत सोचता था कि कुछ मांग ले लेकिन जरा देखो, आए मिल करके चले भी गए, याचना नहीं किया। अब हमारे जन्म के तो पहले के कवि रहे होंगे नरोत्तम दास जी, अब होते तो हम पूछते जरूर, लिख दिया ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा हैं। अरे महाराज कम से कम इतना सोचे होते। हमारे समझ में उनको लिखना चाहिए था ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा, तब तो ठीक था। 6 कर्म होते हैं ब्राह्मणों के, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये कर्म ब्राह्मणों के हैं। और जो ब्राह्मण इन कर्म से विमुख है, अपने कर्म से विमुख है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहले लिख दिया है, सोची विप्र जो वेद विहीना, सोची विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वह ब्राह्मण निश्चित ही सोचनी है जो वेद से विमुख है। वेद क्या है? बोले वेद प्रणहितो धर्म, वेद धर्म है। जो ब्राह्मण धर्म से विमुख है, ईश्वर से विमुख है, सत्य से विमुख है, वो सोचनीय है, वंदनीय नहीं, वो निंदनीय है। असोची नृपति जो नीति न जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। और नृपति हो राजा, वो क्षत्रिय सोचनीय है जो नीति को नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भगवान ने कहा है कि सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सब हमारा, चूंकि संसार को तो हमने बनाया है, इसलिए पूरे संसार के प्राणी जितनी भी योनियां हैं सब हमको प्रिय हैं। 84 लाख योनियां सब हमको प्रिय हैं, मैंने बनाया है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, परंतु सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान कहते हैं 84 लाख योनियां हमको प्रिय हैं, लेकिन मनुष्य योनि जो है उसको मैं अधिक प्रेम करता हूं। तो प्रश्न आता है कि महाराज सारे मनुष्य को भगवान प्रेम करते हैं? नहीं, उसमें भी वरीयता है। क्या? बोले मनु महदुज, मनुष्य में जो ब्राह्मण है, तो कहें महाराज जितना ब्राह्मण है सबको भगवान ना, सबको नहीं, उसमें भी कैटेगरी है। क्या? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, और मनु महद्विज, द्विज मह श्रुतिधारी। श्रुति माने वेद, जो ब्राह्मण वेद को धारण करने वाले हैं, भगवान कहते हैं ऐसे ब्राह्मण को मैं अधिक प्रेम करता हूं। मनु महद्विज, द्विज मह श्रुतिधारी। श्रुति माने वेद, वेद ही भगवान है, वेद ही धर्म है, धर्म ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो जो ब्राह्मण भगवान का, धर्म का, वेद का पालन करने वाला है, कर्म से युक्त है, उसको भगवान बहुत मानते हैं, अधिक स्नेह करते हैं। तो सुदामा जी प्रशांत आत्मा है, सोच रहे हैं कुछ ले लें, कुछ लिए नहीं, वहां से चले आए।
और जब आए यहाँ पहुँचे अपने निवास स्थान पर जहाँ सुदामापुरी थे, तो देखा यहाँ पर तो वैसे महल बने थे जैसे द्वारिका में बने थे। यहाँ के स्वरूप को जब देखा तो सुदामा जी तो चकित रह गए, अरे कहीं वापस लौट करके हम फिर वहीं तो नहीं चले गए, जैसे महल वहां बने थे वैसे यहाँ बने। नौकरों को बुलाया, पूछा भैया ये बताओ ये कौन सा स्थान है? बोले सुदामापुरी। सुदामा ने कहा सुदामापुरी? कोई ऐसे प्रतापी राजा आया रात्र में आक्रमण करके इतने महल बनवा दिया, हमारी कुटिया हटवा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ के राजा कहाँ है भैया, उनसे मिलना है हमको, मिल लें तो उनसे पूछे कि राजा साहब हमारी झोपड़िया क्यों हटवा दिए? तो नौकर ने कहा कि महाराज सुदामा यहाँ के राजा हैं, वो इस समय द्वारिका गए हैं अपने मित्र से मिलने। सुदामा जी ने कहा मैं ही सुदामा हूं, द्वारिका में ही गया था, अब किससे पूछूं? तब तक अट्टालिका से सुशीला देख रही थी कि हमारे स्वामी आ गए। सहेलियों के साथ सुंदर श्रृंगार करके आभूषण धारण करके आरत की थाल लेकर के ऊपर से उतरी, और जब ऊपर से अट्टालिका से उतर करके नीचे आने लगी तो जो सेवक थे साथ में रास्ते को बगल कराने, आप लोग हट जाइए, बगल हो जाइए। अब सुदामा जी भी बेचारे ऐसे बगल होते चले जा रहे हैं, बगल हो जाइए, आप हट जाइए, और सुदामा जी उसी लाइन में बगल होते चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब सुशीला दौड़ करके सुदामा जी के सन्मुख सामने जब सुदामा जी के पड़े, सुदामा ने कहा अरे सुशीला ये क्या हो गया? सुशीला ने कहा कि स्वामी अरे जिससे मिलने गए थे ना द्वारिकाधीश, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा प्रसाद से सब प्राप्त हो गया। सुदामा ने कहा सुशीला तुमको धन चाहिए था सो मिल गया, संपत्ति वैभव चाहिए था सो मिला, हमको तो दर्शन चाहिए था वो हमको मिल गया। अब मैं इस संपत्ति को लेकर के, धन को लेकर के क्या करूंगा? ये हमारे किस काम का है? वहां से मुड़े सुदामा जी, कहा हमको ये धन संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों? अरे इसके मिलने पर भगवान विमुख हो जाएंगे, इस संपत्ति को, महल को, अट्टालिका को लेकर के मैं क्या करूंगा? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सुदामा जी तुरंत मुड़े हैं, और जैसे ही मुड़े चलने के लिए कहा देवी अब आप रहो सुख से, मैं तो भजन करने जा रहा हूं। और जैसे ही सुदामा जी मुड़े, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए। कहा सुदामा मैं हार गया भैया तुमसे, मैं हार गया। अरे मैं सोच रहा था तुम कुछ मांग लो और देने के बाद भी तुम नहीं ले रहे हो, हमारे देने के बाद भी नहीं ग्रहण कर रहे हो। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया मैं क्या करूंगा इसको लेकर के, इसके पाने से तुम्हारा विस्मरण हो जाएगा, तो मैं लेकर के क्या करूंगा इसको? भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं सुदामा, कभी नहीं भूलूंगा मैं तुमको, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। भगवान ने वचन दिया और महल में एक सुंदर एक कमरे में भगवान का दिव्यांग स्थान बनाया। नित्य प्रतिदिन भगवान सुदामा को अनुभूति में और दर्शन देते थे। सुदामा सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ भगवान की कृपा पा करके निवास करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। धन्य है वो गोकुल की गलियां, धन्य है वो गोकुल की गलियां, धन्य है वो गोकुल की
श्याम बनवारी, जहाँ सखिया मारे किलकारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। भगवान के अनुभूति का जो विषय है, कृपा का विषय है, भगवत प्राप्ति का जो विषय है, ये जरा विचार करें कि भगवान अगर मिल भी जाए तो हम जानेंगे कैसे? भगवान मिल जाए तो हम जानेंगे कैसे? यानी भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो गए। कर्मकांड के हजारों प्रकार हैं। उद्धव जी, मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया है कि सुनो, भगवान को कर्मकांड के द्वारा प्राप्त कर लेना संभव नहीं, इतने प्रकार हैं कि आप भूल जाएंगे, नहीं मिल सकते। सामग्री आप अर्पित करके नहीं प्राप्त कर सकते। तो यदि सामग्री ना अर्पित हो, पूजन सामग्री और कुछ न हो, तो पूजा के अनेक प्रकार हैं। पंचोपचार, खोडसोपचार, राजोपचार, राजसी पूजा करो तो स्वर्ण चढ़ाओ, ये करो, बहुत प्रकार हैं भगवान के प्राप्त, नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ न हो पावे तो एक सरल उपाय है पूजा करने का, क्या? मानसिक पूजा करो, उससे सरल और श्रेष्ठ पूजा कुछ नहीं। मानसिक पूजा करो, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं मन से हमारी पूजा कर लो, नेत्र बंद करो, स्वरूप का ध्यान करो, हम सामने खड़े हैं, अब स्नान करा दो, मन से सुंदर वस्त्र पहना दो, मन से आभूषण पहना दो, मन से भोग लगाओ और मन से प्रार्थना कर दो। और मन से प्रार्थना करो तो भगवान कहते हैं कि अनुभूति हमारी कब होगी? बोले जब हमारा ध्यान करते करते, चिंतन करते करते, पूजन करते करते रोम रोम पुलकित हो जाए, हमारा भजन करते करते रोम रोम पुलकित हो जाए, तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। हमारा गुणगान करते करते जब शरीर पुलकित हो जाए और रोम रोम खड़े हो जाएं, आंखों से अश्रुपात होने लगे। आंखों से जब अश्रुपात होने लगे तब समझ लेना कि मैं अगले बगल हूं, कहीं दूर नहीं, तुमको देख रहा हूं या सामने खड़ा हूं। अनुभूति भगवान की पक्की। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण के ऐसे मित्र हैं जो गृहस्थ जीवन में होकर के भी प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी के चरित्र का इतना वर्णन है। अब कुछ लोग कहें इनके पिताजी का क्या नाम है महाराज, कौन ब्राह्मण रहन? अरे खा कर भैया ब्राह्मण जाने, अब कौन ब्राह्मण रहन, पिताजी का क्या नाम रहे के तो चर्चे नहीं बा। सिर्फ भगवान की कृपा का, सुदामा जी के मिलन का इतना संजोग है कि देखिए, यदि भक्ति श्रेष्ठ है जीव की, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि आप इसको लो, आएंगे देने तुमको। विश्वास पक्का होना चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं है। असत्य बात तो है कि जब भगवान सब जानते हैं तो उनको ये भी पता है कि तुम्हें कितना पैसा खर्च करना है, क्या करना है। जो सब वो जानते हैं तो ये बता करके कि भगवान यह दे दो, क्यों अपनी बेइज्जती कराएं? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अर्जुन को, भीम को लेकर के निकलते हैं कहां? जरासंध के पास। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडव विजयी हुए, जब पांडवों की विजय हुई तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम राजसूय यज्ञ करेंगे, और राजसूय यज्ञ तब होगा जब सारे राजा पराजित हो जाएंगे, तभी तो राजसूय यज्ञ होगा। और अभी जरासंध बचा है, वह पराजित नहीं हुआ है। जरा नाम की राक्षसी का वरदान है, वो नहीं पराजित हुआ, तो राजसूय यज्ञ कैसे होगा? महाराज, जब राजसूय यज्ञ नहीं होगा, मन की इच्छा अधूरी रह जाएगी। ऐसा करो कि जरासंध को पराजित करना है,
भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को साथ में लिए, अर्जुन को साथ में लिए और भीम को कहा चलो हमारे साथ। तो जरासंध पराक्रमी राजा था, महान बलशाली प्रतापी। भगवान ब्राह्मण का वेश धारण किए और जब से वह विजय प्राप्त किया था, परवरसर पर्वत को जलवा दिया था, भगवान रण छोड़ करके भगे थे, तो ब्राह्मणों को बिठाया था कि पूजा करो। तब से पंडित जी का खूब सत्कार था। तो महाराज की पूजा से, कृपा से ही हम विजय प्राप्त किए और तब से इतनी भक्ति उसकी बढ़ी थी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित नित्य प्रति दान किया करता था। रोज स्नान पूजन के पश्चात जरासंध रोज दान करता था। तो ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन और भीम के सहित पहुंचे कहां? जरासंध के यहाँ। जरासंध के यहाँ पहुंच गए और जब जरासंध के यहाँ पहुंचे तो वह दान कर रहा था। ये तीनों ब्राह्मण पहुंचे, कहा कि महाराज बताइए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो भगवान बोल पड़े युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यते, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। कहा हे राजन, हे जरासंध, हम युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। तीनों पंडित जी को जरासंध ने देखा, कहा महाराज ये बताइए कब से ब्राह्मण युद्ध करने लगे हो? ये तो बेचारे वही माला जपते थे, पूजा पाठ करते, ये कब से युद्ध करने लगे हो? जरूर कोई संशय है, लेकिन अब आपने मांग लिया है तो मैंने दिया आपको युद्ध की भिक्षा, लेकिन सत्य बताओ कौन हो? जब कहा सत्य बताओ कौन हो, तो भगवान ने कहा कि हमारे बुआ के बड़े लड़के, ये छोटे लड़के और मैं। जरासंध ने कहा मैं समझ गया, तुम रणछोड़ हो, तुम तो भगोड़े हो। जरासंध ने कहा भगवान को तुम तो भगोड़े हो भाई, अर्जुन अभी बच्चा है, अर्जुन तो अभी बच्चा है, इससे मैं युद्ध करके लड़ करके अपना अपमान कराऊंगा? अबोध है। अब सोचो, युद्ध महाभारत का युद्ध अर्जुन जीत लिए और जरासंध कह रहा है अभी ये बच्चे हैं, और सत्य कह रहा था। अरे अर्जुन 8वें नंबर के योद्धा थे महाभारत में, 7 वीर इनसे ऊपर थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, ये सब इनसे ऊपर के वीर थे, बड़े बड़े तीर्थी थे। अर्जुन तो 8वें नंबर के तीर्थी थे। जरासंध ने कहा कि हम इनसे तो नहीं लगे, तो बच्चे हैं, अब तुमसे हम इसलिए नहीं लगे, तुम भगोड़े आदमी हो, तुम मैदान छोड़ करके भागे थे तो हम भगोड़े से नहीं लड़ते, तुम भी कैंसिल हो गए। हाँ भीमो तुल्यो बलो मम, जरासंध ने कहा भीमो तुल्यो बलो मम, भीम कुछ लग रहे हैं, पूरे नहीं। अब जो कहा भीम कुछ लग रहे हैं, तो भीम सोचे बताओ तो हमारा अपमान कर रहा है, 10,000 हाथियों का बल हमारे पास है, मैं भीम हूं इतना शक्तिशाली। जरासंध का है कुछ जोड़ है, थोड़ा सा, पूरा नहीं है, यह युद्ध करना चाहे। द्वारिकाधीश भगवान ने क्यों भीम लड़ोगे? भीम ने कहा देखो अब हमारा अपमान कर रहा है, बिल्कुल लड़ेंगे महाराज। युद्ध की भिक्षा मिल गई। कहा बाज रुको, प्रातः काल से युद्ध प्रारंभ होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित युद्ध होना निश्चित हो गया। अब तो पहले धर्म युद्ध होता था, तो दिन भर युद्ध हो और सायंकाल विश्राम हो जाए, तो सब लोग साथ में बैठ करके भोजन प्रसाद ग्रहण करें। सुबह हुई, जब सुबह हुई जरासंध नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, 2 गदा लेकर के आया और सबके विश्राम कक्ष में जहां पर तीनों लोग रुको थे, 1 गदा भीम को दिया, 1 स्वयं लिया, कहा चलो महाराज अब लड़ो। और जब भीम जाने लगे, भगवान तरफ नहीं देखे, तो भगवान ने स्वयं पूछ लिया, कहा भीम जी कोई असुविधा हो तो बताओ, या अभी भी संशय हो तुमको जरासंध से युद्ध करने में? जरासंध से युद्ध करने में कुछ संशय यदि लग रहा हो तो हमको बता दो। भीम ने कहा कि गोविंद तुमको हमारे बल पर संशय लग रहा है? अरे मैं भीम हूं, 1.25 मन जलपान करता हूं, 10,000 हाथी का बल है और हमारे ऊपर तुमको विश्वास नहीं? भगवान ने कहा नहीं भैया, वो तो मैंने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूछ लिया, हम तुम्हारे साथी हैं, मित्र हैं, साथ में आए हैं, तुम सोचे पूछ ले आपसे।
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भीम ने जब यह उत्तर दिया तो भगवान चुप हो गए। हाँ हाँ ठीक है, लड़ो। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रातः काल युद्ध हो, सायंकाल विराम हो जाए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, दिन भर युद्ध हो, शाम को विराम हो जाए। अब न भीम कम पड़े न जरासंध कम पड़े। होते 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 19 दिन बीत गया। 20वें दिन जब युद्ध विराम हुआ और अपने शिविर में आए, अपने शिविर में जब आए भीम, तो शरीर में मर्मांतक पीड़ा हो रही थी, रोम रोम से में पीड़ा हो रही थी, इतना तकलीफ थी। भोजन प्रसाद हुआ, अर्जुन थे, भीम थे और सब विश्राम कक्ष में। तब भीम सोचे कि अब गोविंद से बतावें कैसे कि हमको तकलीफ है। भैया सो जाएं तो हम इनसे अकेले में मिलें, और जो भगवान अकेले हो बात करना चाहे तो भगवान उधर रख ले। शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी। अर्धरात्रि का समय बीता। भीम चुपके से उठे, भगवान को जगाए, कहा कन्हैया। हाँ भीम बताओ। अरे आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान ने कहा, अरे भैया भीम 10,000 हाथी का बल है तुम्हारे पास। हमारे, अरे कहा गोविंद, यदि ऐसे ही रहा ना तो हम रात्र में भाग जाएंगे यहाँ से।